नमस्कार। आज की ये कहानी सोने की लंका से जुड़ी है कि सोने की लंका क्या रावण की ही थी या किसी और ने इसका निर्माण करवाया था। आइए और कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत में कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। आप तो एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी हैं। यह सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर यानी बैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से बैकुंठ धाम पहुंचे। बैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देख माता पार्वती के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। जब माता पार्वती बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने एक महल निर्माण कराने के लिए भगवान शिव से कहा। इसके बाद भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी 3 और अकुटाचल यानी पर्वत यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम था सुबेल। सुबेल वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था और फिर कुछ समय बाद लंका बनकर तैयार हो गई। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफी प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। सोने के महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विशर्वा को बुलवाया गया, जो अत्यंत विद्वान थे। ऋषि विशर्वा ने महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा करने के बाद शिवजी ने ऋषि विशर्वा को दक्षिणा के लिए कहा। ऋषि विशर्वा ने कहा उनके लिए यह पूजा करना ही सौभाग्य की बात है, उन्हें दक्षिणा नहीं चाहिए। तब उनकी पत्नी केकसी ने उन्हें ये स्वर्ण नगरी मांगने को कहा। ऋषि विशर्वा ने अपनी पत्नी केकसी के कहने पर दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया। शिवजी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान स्वरूप भेंट कर दिया। माता पार्वती इसको देखकर काफी दुखी हुई और क्रोध में आकर ऋषि विशर्वा को श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांग लिया है, उस लंका का सुख भोग वो और उनके पुत्र कभी नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया हमेशा उन पर मंडराएगी। उनके सामने ही उनके संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ये सब कह के भगवान शिव, माता पार्वती और सभी देवी देवता वहां से चले गए। जिसके बाद ऋषि विशर्वा ने वह सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, जिसे उनसे दशानन रावण, जो उनके सौतेले भाई हैं, उन्होंने छीन लिया और ऐसे मिली रावण को ये सोने की लंका। तो ये थी कहानी सोने की लंका की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।